हाय एवरीवन, वेलकम टू शिंशा ब्रिंदी। सो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स इन जीके 2025 का फोर्थ एपिसोड। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंडिया डेवलप्ड फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस। तो इंडिया ने फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैराइटीज जो है वो रिलीज करी है रिसेंटली, उसके बारे में बात करेंगे। देन रिसेंटली वारंगल की एक चिल्ली है जिसको कि अभी जीआई टैग मिला है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। एंड देन रिसेंटली CTCRI ने एक ऑरेंज फ्लैश स्वीट पोटैटो की एक वैरायटी रिलीज की है। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, राइट। सो डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। So first one is recently India's first genome edited rice varieties, right? India has launched its first genome edited rice varieties. कौन सी? DRR धान 100, DRR धान 100, जिसको कि हम कमला के नाम से भी जानेंगे, एंड पूसा DST rice 1. Okay, so both of these varieties they have been developed using the genome editing technology. कौन सी? CRISPR-Cas9. So for this technology, you know that in 2020, the Nobel Prize was awarded, right, in the field of chemistry to Jennifer Doudna and Manuel Charpentier, right? तो ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी टेक्निक है जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। तो इसके थ्रू इंडिया ने फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वैरायटीज डेवलप की हैं। तो फर्स्ट वन इज DRR धान 100, इसको कमला के नाम से जानते हैं। ये जो वैरायटी है डेवलप की गई है ICR का जो इंस्टीट्यूट है, ICR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जो कि कहाँ पे है? हैदराबाद में है। तो दे हैव डेवलप्ड दिस वैरायटी, एंड ये जो वैरायटी है that has been developed in the background of which variety? सांबा मैसूरी जो वैरायटी है उसकी बैकग्राउंड में डेवलप की गई है, राइट। एंड दिस DRR धान 100 जो वैरायटी 100 वैरायटी जो है, दिस वैरायटी गिव्स 19% मोर yield एंड इट मैच्योर्स अबाउट 20 days अर्लियर। मीन्स कि इसको मैच्योर में होने में लगभग 130 डेज ही लगते हैं। तो उस तरह से ये वैरायटी जो है, हम अगर हम डबल वर्निंग के इशू को देखें उसके हिसाब से भी ये वैरायटी जो है वो बेनिफिशियल है, राइट। And this variety has been developed by using CRISPR-Cas9 based genome editing technology, and we have targeted in this variety, कौन सा जीन टारगेट किया है? इन दिस वैरायटी जीन टारगेट किया गया है आपका CKX2, दैट इज GN1A जीन को टारगेट किया गया है बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, जो कि हेल्प करता है टू प्रोड्यूस मोर ग्रेन्स पर प्लांट। अगर हम इस जीन को म्यूटेट करेंगे थ्रू जीनोम एडिटिंग, so we will get the plants which will produce more grains per plant. So by using this technology, by targeting this gene, DRR dhan 100 was developed. Okay, next one is Pusa DST rice 1. So this is the another genome edited rice variety जो कि ICR Indian Agricultural Research Institute IRI न्यू दिल्ली के द्वारा डेवलप की गई है, and it was developed in the background of MTU 1010 variety जो है, right। तो ये जो variety है, it has been modified to improve its tolerance to drought and salinity. तो ड्राउट और सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी है ये। कौन सा जीन टारगेट किया गया? बाय टारगेटिंग DST जीन। ओके, सो एक तरह से हम कह सकते हैं दिस इज द जीनोम एडिटेड एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटी। ओके, एंड ये जो वैरायटी है इट कम्स अंडर द जो आपके जीनोमेटेड क्रॉप्स की रेगुलेशन, तो SDN1 की कैटेगरी में आती है, SDN1 मैथ की कैटेगरी में आती है, हेंस इट डज नॉट फॉल अंडर द स्ट्रिक्ट GMO रूल्स। So these are the two varieties. First, genome edited rice varieties, DRR Dhan 100 and Pusa DST rice 1 by using CRISPR-Cas9. Okay, next one is अभी रिसेंटली वारंगल चपाता चिल्ली जो है उसको GI टैग मिला है। तो दिस चिल्ली बिलोंग्स टू तेलंगाना को बिलोंग करती है, राइट। सो तेलंगाना के जो फार्मर्स हैं, तो ये जो चिल्ली की वैरायटी है चपाता चिल्ली, which is also known as tomato chili, it has received the geographical indication tag, right. This chili is mainly known for its bright red color, mild pungency is there, and this is a preferred choice for pickle making के लिए, right. It has natural red pigment, also makes it ideal as a natural coloring agent की तरह भी इसको यूज करते हैं in the food and beverage industry में, right. एंड ये जो वैरायटी है, दिस वैरायटी कम्स इन 3 डिस्टिंक्ट वेरिएंट है इसके। कौन कौन से? सिंगल पट्टी, डबल पट्टी एंड ओडालो। तो दीज आर द 3 सिंगल डिस्टिंक्ट वेरिएंट ऑफ दिस
वारंगल चपाता चिल्ली, जो कि तेलंगाना को बिलोंग करती है। इसको अभी रिसेंटली जीआई टैग मिला है। ओके, नेक्स्ट वन इज रिसेंटली आईसीआर का जो सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दे हैव डेवलप्ड ऑरेंज फ्लैश्ड स्वीट पोटैटो। तो आईसीआर का जो ये सीटीसीआर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक ऑरेंज फ्लैश स्वीट पोटैटो वैरायटी लाइन जो डेवलप की है रिसेंटली, दैट इज SP-95/4। So this is to improve the nutritional or food security of tribal farmers in the states of Kerala and other adjoining states like your Odisha, West Bengal, Karnataka, Kerala. ये जो वैरायटी है, it contains about 8 mg per 100 gram of beta carotene. Naturally बात है कि it will be helpful in combating the vitamin A deficiency, which is major issue in the tribal areas. And on an average, the tuber weight is about 300 gram, and shape is fusiform shape है, making it ideal for your processing purpose. So this is all about today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। स्टे ट्यून्ड विद शिंशा ब्रांडिंग। जय हिंद।